भाई इस दरवाजे में सॉफ्ट क्लोज फंक्शन आता है। ये मैंने देखो यहाँ पे बंद किया। टायर साइज जो है, गेस मारो क्या टायर साइज है, 13, 12, क्या है 11। बूट जो है आप इससे खोल सकते हो। अभी भी इसमें भी मैं आता हूँ अंदर। हमारे पास में सनरूफ खुली है। इस गाड़ी में ना तो एयरबैग आते हैं, ना ESP यूएसपी कोई फंक्शन आता है, ना ABS आता है, कुछ नहीं आता है इस गाड़ी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और मेरे पास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार है जो कि कुछ इस तरीके से खुलती है। कार है कि फ्रिज है कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग कार है। माइक्रो कंपनी की ये गाड़ी है। गाड़ी भी माइक्रो है, हालांकि गाड़ी को बबल कार कहा जाता है, जो कि कार और बाइक के बीच की चीज़ है। लेकिन इसके बारे में कुछ चीज़ें, कुछ फीचर देख के आप चौंक जाओगे और एंड में कीमत देख के सबसे ज़्यादा आप चौंकोगे। आओ हर चीज़ की बात करता हूँ। पहले वॉक अराउंड करता हूँ, उसके बाद अंदर लेके चलूंगा और उसके बाद में हम फाइनल कंक्लूजन की बात करेंगे। चलो, चाबी अंदर ही रह गई थी, चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। आपको फोक्सवैगन ग्रुप की याद दिलाने वाली है। हालांकि यहाँ पीछे इनकी कंपनी का जो है लोगो यहाँ पे बना हुआ है। एक बार मैं चाबी लगाता हूँ क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं बाहर जो कि चाबी की वजह से यहाँ प्रॉपर्ली देख पाओगे। मैंने स्टार्ट यहाँ पे कर दी है, वापस से बंद करता हूँ। सबसे पहली चीज़ भाई इस दरवाजे में सॉफ्ट क्लोज फंक्शन आता है। ये मैंने देखो यहाँ पे बंद किया। गजब चीज़, मतलब इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में भी ये फंक्शन नहीं आता है। मर्सिडीज़ की नई E क्लास में भी फंक्शन नहीं आता है, इस क्लास में जाके आता है, लेकिन इस गाड़ी में सॉफ्ट क्लोज फंक्शन आता है। एनीवे, उसके बाद में हाँ यही है, आ गई, यहीं से शुरुआत कर देता हूँ मैं। हेडलाइट जो है वो आपके पास में यहाँ पे प्रोजेक्टर LED लाइट जो है वो दी गई है। DRL रन करती है ऑल द वे। यहाँ पे एक वाइपर जो है वो भी दिया जाता है, वॉशर फ्लूइड जो है वो भी इसमें आता है। उसके बाद में जो है आपके पास में ये कुछ नीचे की डिज़ाइन है जहाँ पे अगेन आप देख पा रहे हो एक वेंट वगैरह जो है यहाँ दिया गया है। टायर साइज़ जो है, गेस मारो क्या टायर साइज है, 13, 12, क्या है 11। 13 इंच आते हैं, एटलीस्ट यहाँ पे 12 इंच नहीं दिए गए। 13 इंच का व्हील है, 145/70 R13 ये टायर साइज जो दिया गया है। माइक्रो लीनो ये गाड़ी का नाम है। एक माइक्रो लेटा करके एक स्कूटर, 3 व्हील वाला स्कूटर जो है वो भी इनका आता है। उसके बाद में साइड में जो है रिफ्लेक्टर है। यहाँ पे पायनियर बैजिंग, मतलब पायनियर जो है वो ट्रिम का नाम है। 3 बैटरी ऑप्शन इसमें आते हैं आपके पास में। इस वाले में सबसे ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक लगा हुआ है 14 पॉइंट सब किलोवाट आवर का, जो कि एक्चुअल में आपको रेंज देता है 230 किलोमीटर की। यहाँ 230 किलोमीटर चल जाती है। बूट जो है वो भी इसमें आता है। अभी बूट जो है वो एक्चुअली यहाँ से तो खोलने का ऑप्शन शायद नहीं होगा, बूट्स खोलने का सिस्टम अंदर से है। आप बूट खोलने का सिस्टम देख के चौंक जाओगे, सच बता रहा हूँ मैं आपको। मैं पहले खोल के दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो फ्रंट को दरवाज़ा जो है वो यहाँ से खुलता है। बूट जो है आप इससे खोल सकते हो। अभी भी इसमें भी मैं आता हूँ अंदर कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलती है। बट इधर देखोगे आप तो बूट में कितना स्पेस है, वेल एक्चुअल में स्पेस है। यहाँ पे काफ़ी सामान रखा जा सकता है, ट्रस्ट में काफ़ी सामान रखा जा सकता है। नीचे की तरफ आपके पास में जो है थोड़ा बहुत टूल्स वूल्स डालने की दी गई है। ये एम्बिएंट लाइट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे जो है एक सिस्टम दिया हुआ है, खिलौना जो है वो रखा गया है। और बैटरी जो है उसका मेन कंट्रोल वहाँ पर दिया है, मतलब उसको बंद आपको करना हो तो। अभी फिलहाल मैं ये तो करता हूँ बंद। ये देखो टोरिनो में बनती है तो वहाँ एड्रेस लिखा हुआ उसका, टोरिनो इटली। बाकी कंपनी जो है वो स्विट्ज़रलैंड की है। एक अंदर जो है स्विट्ज़रलैंड का आपको फ्लैग भी दिखेगा। ये पीछे की तरफ आपके पास टेल लाइट है और आगे पीछे सब सामान ही दिखती है ये। अभी जो है यहाँ पे आपके पास में आता है चार्जिंग स्लॉट लगाने का। आप जो टिपिकल घर पे जो चार्ज करते हैं उससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और साथ ही में आपके पास में चाबी जो है वो आप लगा के खोलना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज बटन तो आपके पास में अवेलेबल ही है। अंदर चलता हूँ मैं। अंदर देख के आप और हैरान हो जाओगे क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। वेल, सबसे पहले तो मैं अंदर जाके बंद कर लेता हूँ क्योंकि आवाज़ बहुत आ रही है। और हमारे पास में सनरूफ खुली है, सनरूफ भी मैं बंद कर लेता हूँ। सनरूफ, जी हाँ, सनरूफ जो है वो भी आती है इसमें। दरवाजे जो है वो भी आते हैं यहाँ पे हमारे पास में। ये मैंने दरवाजे क्या, सॉरी, विंडोज़ मैंने बंद कर ली। बताओ, पहली गाड़ी होगी जिसमें यहाँ पे आपके पास में सॉफ्ट क्लोज फंक्शन आता है, लेकिन विंडोज़ जो है इलेक्ट्रिकली बंद नहीं होती है। एनीवे, यहाँ पे ये एक स्टीयरिंग है जो कि ऐसा लग रहा है किसी ऑटो से उठाया गया है या कोई गोकार्ट वोकार्ट से उठाया गया है, वैसा सा फील आ रहा है यहाँ पे। इस गाड़ी में ना तो एयरबैग आते हैं, ना ESP यूएसपी कोई फंक्शन आता है, ना ABS आता है, कुछ नहीं आता है इस गाड़ी में। यहाँ पे आपके पास में कंट्रोल दिया गया, इस पर स्पोर्ट लिखा हुआ है, पता नहीं फॉर सम रीज़न। यहाँ पे रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव ये दिया गया है। यहाँ पे मोड्स जो है मतलब बेसिकली आप चेंज कर सकते हो किस में क्या चलना है। पायनियर सीरीज़ की ये गाड़ी है, 999 बनी है, जिसमें से ये 371 है। यहाँ पे इसको खोलोगे तो एक्चुअल में यहाँ पे वाइपर फ्लूइड जो है वो डाला जा सकता है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब ये थोड़ी सी यहाँ पे तो भैया क्वालिटी ऐसी लग रही है, बाकी जगहों पे बढ़िया होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ऐसी क्वालिटी लग रही है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ दिया भाई, किसी ने क्या रख दिया है ये है। नहीं, मैं पूरा खोल के नहीं दिखाना चाहता। यहाँ पे आपके पास में हैंड ब्रेक जो है वो दिया गया है। उसके बाद में इधर 2 USB-A है, यहाँ पे भी 2 USB है। हज़ार्ड लाइट जो है उसका बटन यहाँ पे ऐसा मेटालिक फिनिश ऐसा लग रहा है किसी रेस का, रैली कार से उठाया गया है। एनीवे, उसके बाद में यहाँ पे जो है आपके पास में मोबाइल होल्डर दिया गया है एक। और वो जो बाहर से दबा के नहीं खोलूंगा मैं, अंदर से कैसे खोलूंगा मैं, पहले इसके पीछे यहाँ बटन दिया गया जिससे वो खुलता है। बट उससे पहले
ये देखो आप, तो इंटरेस्टिंग चीज़, ब्लोअर चालू करना है, ये हमारे पास में एसी आता है। इसमें एसी का पूरा सिस्टम जो है इस दरवाजे के अंदर ही लगा हुआ है, तो एसी वेसी सब जो है उसका ब्लोअर वगैरह जो वो भी यहीं से आता है। उसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हो, ये एसी का कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल करना, डीफॉगर ऑन करना, रियर में आपको डीफॉगर मिलता है, वो आपको ऑन ऑफ करना है। उसके बाद में ये बूट आपको खोलना हो तो ये अंदर की लाइट चालू करनी हो, तो अगर लाइट देखनी है तो ये देखो यहाँ पर काफ़ी ब्राइट लाइट जो यहाँ दी गई है। उसके बाद सेटिंग्स जो है वो यहाँ आती है, ट्रिप रीसेट करनी हो आपको। ये क्या है भाई, अच्छा ये आपका कैसा होना चाहिए, मतलब ये MID कैसे दिखनी चाहिए वो आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं चेंज करूँगा तो देखो ये MID का जो सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद में ये लैंग्वेज है, इंग्लिश पे लाना है, किलोमीटर पर आवर, और आपके पास में कैलेंडर, टाइम, नेम, ये सब चीज़ें सेट करनी हो तो भी आप कर सकते हो। अब भाई नहीं करनी मुझे प्लीज़, बहुत ज़्यादा सेटिंग हो गई मेरे लिए ये, अभी जो है इतनी सेटिंग मुझे करनी है। ये आपके पास में MID सिस्टम है, यहाँ पे MID में टोटल किलोमीटर ट्रिप दिखाता है, ये आपको स्पीड दिखा देता है, ट्रैक्शन, मोटर फॉल्ट, हाँ मुझे पता है कुछ ना कुछ फॉल्ट तो आएगा ही आएगा, तुम इतने से बच्चे से गाड़ी में। यहाँ पे आपके पास में डेट है, यहाँ टाइम है, यहाँ पे ओवरऑल बैटरी जो है कितनी चार्ज है वो लिखा हुआ है। अभी ये चीज़ें तो हो गई, अब मैं आपको क्या दिखाऊँ इसमें अंदर। हाँ 2 सीटें आती है, मैंने आपको बताया नहीं बताया, थोड़ा सा स्पेस का भी स्पेस यहाँ पे भी आता है। 2 सीट्स आती है, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट दोनों को मिलते हैं। देख रहे हो सीट बेल्ट एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, बहुत ही बढ़िया। बाय द वे अभी ये पूरा बंद हुआ नहीं है ऐसे, अब जाके पूरा बंद हुआ है। और थोड़ा सा ये भी फैब्रिक ही है, देखो आगे से नहीं निकल पाओ ना कभी आप, तो यहाँ से भी निकल सकते हो, मतलब अच्छा खासा बड़ा स्पेस आपके पास में निकलने के लिए अवेलेबल है। एनीवे अब मैं निकलता हूँ बाहर इससे और आपको कंक्लूजन देता हूँ मेरा। चलो देखो गाड़ी तो गजब है ये, इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है इसका फ्रंट ये होना चाहिए था उसकी बजाय, बट एनीवे प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम है इसकी कीमत, पता है क्या कीमत है इसकी? 13 लाख रुपए की ये गाड़ी है भाई, 13 लाख रुपए की गाड़ी, वो भी सब्सिडी के बाद में। मुझे समझ नहीं आता है कि इलेक्ट्रिक कार, ये जो स्मॉल कार्स होते हैं इनको अफोर्डेबल क्यों नहीं बनाया जा सकता है। क्या रीज़न है कि इस तरीके से जो है उनकी कीमतें होती है। ठीक है ये अब समझ में आता है, स्विस कंपनी है, इटली में बनाती है, तो कॉस्ट वॉस्ट वहाँ से हाई होगी, बट कंपेयर इट विद समथिंग लाइक MG कॉमेट या सिट्रोएन की जो गाड़ी है एमी जो मैंने चलाई थी, अगर आपने वीडियो में देखा तो देख लीजिएगा, या फिर कंपेयर कर लीजिए टियागो EV से, जैसे मतलब उन गाड़ियों में भी अच्छे खासे फीचर आते हैं। ठीक है इसमें कुछ कुछ फैंसी फीचर ज़्यादा हैं, बट भाई गजब ही महंगी प्राइसिंग है, तो यूरोप के स्टैंडर्ड से भी यहाँ वाले लोगों को भी महंगी लगेगी। बट कोई ना, भारत में आने का कोई प्लान नहीं है इसका, अच्छी बात है ये। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।